सोचो, एक वक्त था जब वीकेंड आते ही दोस्तों के साथ मॉल जाना रूटीन बन चुका था। फर्स्ट डेट हो या फैमिली आउटिंग, मॉल वाज द प्लेस टू बी। एक ही जगह शॉपिंग, मूवी, फूड कोर्ट और समटाइम्स इवेंट्स भी। मॉल्स एक मॉडर्न इंडियन मिडिल क्लास का नया हैंगआउट स्पॉट बन गए थे। लेकिन आज 2025 में अगर किसी एवरेज मॉल में जाओ तो खाली कॉरिडोर्स, क्लोज शॉप्स और लो फुटफॉल्स दिखाई देता है। ये एक एक्सीडेंटल चेंज नहीं है, पूरे इंडिया में मॉल्स में फुटफॉल्स कम हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मॉल्स का डिक्लाइन इतना शार्प हुआ है कि काफ़ी जगह पर मॉल्स बंद हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि वाई आर शॉपिंग मॉल्स डाइंग इन इंडिया। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम समझेंगे इंडियन मॉल्स की राइज एंड फॉल विद प्रॉपर डेटा, रियल रीजंस, और हम ये भी जानेंगे कि अगर कुछ मॉल्स अभी भी सक्सेसफुल हैं तो क्या वो अलग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली 2000 से लेके 2015 तक का टाइम मॉल्स के लिए गोल्डन पीरियड था। लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में कंज्यूमर स्पेंडिंग बूम पर था और अर्बन मिडिल क्लास के पास पहली बार इनकम आई थी। हर बड़े शहर में नए मॉल्स ओपन हो रहे थे। DLF एम्पोरियो, फीनिक्स मार्केट सिटी, फोरम मॉल, सेलेक्ट सिटी वॉक, ये सिर्फ शॉपिंग डेस्टिनेशंस नहीं, एक लाइफस्टाइल सिंबल बन चुके थे। 2010 के आसपास तो मॉल्स का एक्सपेंशन पीक पे था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2010 में ही इंडिया के टॉप 7 सिटीज़ में 30 से ज़्यादा बड़े मॉल्स लॉन्च हुए थे। फुटफॉल हाई था, ब्रांड्स बूमिंग थे और रियल एस्टेट के लिए ये कैश काउ बन चुके थे। 3-4 फ्लोर्स के ये ग्लास बिल्डिंग्स इंडिया के नए अर्बन ड्रीम्स का सिंबल बन गए थे। लेकिन अगर हम आज की ग्राउंड रियलिटी देखें तो पिक्चर काफ़ी ग्लूमी है। कुशमैन और वेकफील्ड का रीसेंट डेटा के मुताबिक 2015 के कंपैरिजन में आज मॉल फुटफॉल में एवरेज 30 to 35% का डिक्लाइन देखने को मिला है। NCR, मुंबई, कोलकाता जैसी सिटीज़ में कई पुराने मॉल्स या तो बंद हो चुके हैं या रीडेवलपमेंट के फेज में है। फॉर एग्जाम्पल सहारा मॉल, जो एक ज़माने में काफ़ी पॉपुलर था, 2023 में परमानेंटली बंद हो गया ड्यू टू पुअर फुटफॉल एंड सेफ्टी इश्यूज़। सिमिलरली मुंबई के कुछ मिड टायर मॉल्स अब घोस्ट टाउन जैसे लगते हैं। उनके फूड कोर्ट्स खाली हैं, मूवी थिएटर्स में क्राउड नहीं आता और रिटेल शॉप्स एक एक करके शट हो रही हैं। सिर्फ Tier 1 सिटीज़ नहीं, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। मॉल्स सर्वाइव तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। बहुत सारा रियल एस्टेट इन मॉल्स को इधर ऑफिस स्पेसेस में कन्वर्ट कर रहा है या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिक्लाइन हुआ कैसे। इसके कई मेजर फैक्टर्स हैं। 2015 के बाद से Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इंडियन रिटेल को कम्प्लीटली बदल के रख दिया। अब लोग हर चीज़ घर बैठ के ऑर्डर कर लेते हैं, फ्रॉम क्लोथ्स टू ग्रॉसरीज टू इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिकल स्टोर्स का रेलेवेंस कम हो गया है और मॉल्स का मेन अट्रैक्शन रिटेल शॉपिंग, उसका चार्म चला गया। दूसरी वजह है चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जेन ज़ी और मिलेनियल्स मॉल्स को एक बूमर एक्टिविटी मानने लगे हैं। उनके लिए एंटरटेनमेंट का मतलब है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गेमिंग, रील्स, बट नॉट गोइंग टू मॉल्स। वीकेंड आउटिंग्स ऑफ कैफेज, माइक्रो ब्रूरीज और नेचर एस्केप्स बन गए हैं। मॉल्स का कूलनेस कोशेंट अब पहले जैसा नहीं रहा। मॉल्स को चलाना चीप नहीं होता। एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, सिक्योरिटी, स्टाफ, ये सब कॉस्ट करता है। जब फुटफॉल गिरता है तो रिटेल ब्रांड्स रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते और एक एक करके एग्जिट करते हैं। जब एक एंकर टेनेंट जाता है, जैसे कोई बिग फैशन ब्रांड, बाकी छोटी ब्रांड्स भी अट्रैक्ट नहीं होती और मॉल पूरा वीक हो जाता है। कोविड के टाइम पर 2020 में लॉकडाउन ने मॉल्स को लिटरली बंद कर दिया था। लोगों की हैबिट्स परमानेंट लेवल पे बदल गई। ऑनलाइन बिकेम द डिफ़ॉल्ट और मॉल्स वापस उस प्री कोविड पीक तक कभी नहीं पहुंच पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब मॉल्स में फुटफॉल कम हो रहा है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इस मार्केट में सर्वाइव ही नहीं, फ्लरिश कर रहे हैं, जैसे फीनिक्स मिल्स ग्रुप के मॉल्स, फीनिक्स मार्केट सिटी, मुंबई, बैंगलोर और पुणे। ये मॉल्स अभी भी फुल क्राउडेड रहते हैं। इन्होंने अपने आप को सिर्फ शॉपिंग स्पेस नहीं बनाया बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जोन में कन्वर्ट कर दिया है। हाई एंड ब्रांड्स, गॉर्मे फूड, लाइव म्यूजिक इवेंट्स, क्यूरेटेड फेस्टिवल्स, ये मॉल्स अब एक लग्जरी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुके हैं। वैसे ही सेलेक्ट सिटी वॉक एक बेंचमार्क है। इन्होंने ब्रांड सिलेक्शन, क्लीनिनेस, एम्बियंस और लग्जरी को इस तरह मैनेज किया है कि अब ये क्राउड्स अट्रैक्ट करता है। ये मॉल्स सिर्फ फुटफॉल पे डिपेंडेंट नहीं हैं,
दे फोकस ऑन क्यूरेटेड ऑडियंस जो ज़्यादा स्पेंड करता है और रेगुलरली आता है। इन मॉल्स ने एक बात समझ ली, अगर सर्वाइव करना है तो एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, सिर्फ प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। मॉल्स दैट फील लाइक एन इवेंट, नॉट जस्ट अ स्टोर, वो ही कल का फ्यूचर है। तो ये है इंडियन मॉल्स की स्टोरी, एक गोल्डन एरा से लेके आज की साइलेंट डिक्लाइन तक। शॉपिंग मॉल्स एक ज़माने में नए भारत का मॉडर्न सिंबल थे, लेकिन अब वही सिंबल्स फेड हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मॉल डूम्ड है। जो इवॉल्व कर रहा है, जो कस्टमर्स को यूनिक इंगेजिंग एक्सपीरियंस दे रहा है, वो अब भी रेलिवेंट है। आपका क्या मानना है? मॉल्स का फ्यूचर अब भी ब्राइट है या इंडिया में ये चैप्टर क्लोज होने वाला है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।